जी हाँ दोस्तों, हमारे मंदिर तोड़े, हमें लाचार बनाया, हमारे युवा अब बदला ले। आखिर एनएसए अजीत डोभाल ने क्यों किया ऐसा अटपटा ऐलान और आह्वान? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा समय जब हिंदुवादी संगठन खुलेआम मुस्लिमों के खिलाफ हथियार लहराते हैं, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी से खुद को जुड़ा हुआ बताने वाले उग्र हिंदुवादी संगठन हथियार बांटते हैं मुस्लिमों के खिलाफ, ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, इस्लाम, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देते हुए मुसलमानों को जिस तौर पर दर्शाते हैं, उन्हें देश से निकालने की बात करते हैं। मगर इसी बीच मोदी के खास और देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर कोई ऐसा आह्वान करने लग जाए तो सवाल तो उठेगा। एनएसए अजीत डोभाल ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया, कुछ ऐसा आह्वान किया जिस पर हंगामा मचा है। दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक कार्यक्रम में युवाओं से देश के दर्दनाक इतिहास का बदला लेने का आह्वान कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी से, यानी कि अजीत डोभाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर रहते हुए वही चीज दोहरा दी जो बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को जिस बात को मनाने का आह्वान किया था। और 14 अगस्त को क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का डे होता है, बंटवारे क्या का वो एक तरीके से डे बनाया जाता है, पाकिस्तान के यहां जश्न होता है। और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस इतिहास को दोहरा करके जिसमें देश का बंटवारा हुआ, हिंदुओं को, बहुसंख्यकों को उत्तेजित करने के लिए एक नया आह्वान दिया था। कुछ ऐसा ही कह दिया अजीत डोभाल ने। आखिर दर्दनाक इतिहास का बदला लेने के आह्वान का मतलब क्या है? दोस्तों, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा कि भारत को अपनी पुरानी गुलामी, हमलों और अधीनता के इतिहास का बदला लेना चाहिए। किससे लेंगे बदला? ये मुसलमानों से, मुल्लाओं से, या आप जिन्हें कठमुल्ला कहते हैं, या आप जिनके लिए कहते हैं कि दो स्थान, कब्रिस्तान या पाकिस्तान। आगे वो कहते हैं अजीत डोभाल, आप भाग्यशाली हैं, आप स्वतंत्र भारत में जन्मे, मैं गुलाम भारत में पैदा हुआ। भगत सिंह को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर संघर्ष किया, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा ताकि हमें आजादी मिल सके। अजीत डोभाल ने क्या कहा, आगे सुन लीजिए। वो कहते हैं कि हमने किसी अन्य सभ्यता पर हमला नहीं किया, उनके मंदिर नहीं तोड़े, लेकिन सुरक्षा के प्रति जागरूकता की कमी के कारण इतिहास ने हमें सबक सिखाया। अनगिनत लोग मारे गए, मंदिर नष्ट हुए, गांव लूटे गए, हमारी सभ्यता कुचली गई, जबकि हम लाचार दर्शक बने रहे। इतिहास हमें चुनौती देता है। आज के युवाओं में वो आग है, बदला लीजिए। वहां हालांकि वो यहां भी जोड़ते हैं, बदला शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। हमें अपने मूल्यों पर आधारित महान भारत का पुनर्निर्माण करने और इसे करके देश का बदला लेना चाहिए। यानी कि कहां की बात कहां अजीत डोभाल जैसा व्यक्ति जोड़ रहा है। वो अजीत डोभाल जो कि एनएसए के पद पर बैठा हुआ शख्स है, उस शख्स को यह देखना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर है वो शख्स। देश के अंदर बदला लेना, और वो भी अजीत डोभाल के मुंह से सुनकर, वो हिंदुवादी उग्र टाइप के संगठन मुसलमानों को तो जीना दुभर कर देंगे, क्योंकि बदला का मतलब उनके लिए तो यही होगा कि मुसलमानों से बदला लो। वो तो सरेआम कहते हैं मुगलों की औलाद। तो आप अजीत डोभाल जी जिस बात का जिक्र कर रहे हो कि मंदिर तोड़े गए, हमें कुचला गया, ये किया गया, जाहिर तौर पर अब इनडायरेक्ट वे में आप मुगलों की तरफ इशारा कर रहे हो, उन आक्रांताओं की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी की वो हुड़दंगई वाली फौज, उनका बदला, यानी कि बांग्लादेश में अगर कुछ हो जाता है हमारे हिंदू भाई के साथ, उसका बदला देश के मुसलमानों से लेते हैं। मिस्टर अजीत डोभाल, आपको इस बात को कहने की जरूरत क्या थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं सीधे संवाद में। आप कहिए, आप कहते हैं दर्दनाक इतिहास का बदला लीजिए, और फिर आप कहते हैं शब्द ठीक नहीं है, मगर ये शब्द बहुत शक्तिशाली है, स्ट्रांग है। अब आप दोस्तों थोड़ी देर के लिए रुकिए और सोचिए, देश के माहौल को अपने दिमाग में लाइए। आप देख लीजिए हिंदुत्व के लिबर्टी वाले प्रदेश जिसे मोदी, योगी जैसे लोगों ने बना डाला, शाह जैसे लोगों ने। आप देख लीजिए हरियाणा को, आप देख लीजिए राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, गुजरात तो हिंदुत्व की पहले लिबर्टी रही है, और अब बिहार को उसे ढर्रे पर लाने की कोशिश की जा रही है। सोचिए देश में माहौल है क्या? अभी खुलेआम तलवारें बांटी गई हैं,
खुलेआम सोशल मीडिया पर देखिए किस किस्म की गालियां कैसे मुसलमानों को निकालने और उनके खिलाफ क्या क्या जहर उगला जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक शख्स जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, भगवा वस्त्रधारी योगी आदित्यनाथ, उनके भाषणों को उठाकर देख लीजिए। सही कहा था एक वक्त में राहुल गांधी ने कि अगर असली आजादी 15 अगस्त 47 को नहीं, राम मंदिर के उस प्राण प्रतिष्ठा के वक्त में मिली, तो ऐसे शख्स को जिसने कहा, वो भी आरएसएस के मुखिया, किसी दूसरे देश में होते और सरकार निष्पक्ष होती तो उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाता। बहुत सारी भाषण, बहुत सारी बातें ऐसी हैं योगी आदित्यनाथ की जो कानून को तोड़ने वाली, जिसे राजनीतिक पंडित बताते हैं, मगर क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, डोभाल के बयान हिंदुवादी संगठनों के लिए आग में घी डालने जैसा है। अजीत डोभाल ने कभी ये नहीं कहा होगा कि देश के अंदर जो उत्पात मचाएगा अगर कोई हिंदुवादी संगठन, मुस्लिम संगठन, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर ये बात कहते तो बात समझ में आती कि अमन, सुकून और पीस की बात कर रहे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं, बदला लेने की। दोस्तों, डोभाल ने जोर देकर कहा कि दुनिया में चल रहे सभी संघर्ष और युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं। अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप स्वतंत्र रहेंगे। आप आत्मविश्वास नहीं है आप में तो सारी ताकत, हथियार बेकार है। अब एक तरफ जहां केंद्र की मोदी सरकार और पीएम मोदी की चौतरफा फजीहत हो रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा, उसकी हिम्मत नहीं है अजीत डोभाल में कि एक बयान दे डाले। मोदी के साथ तो हमेशा हर जगह अजीत डोभाल ही देखे जाते हैं विदेशों में। दोस्तों, मोदी की तारीफ करने में लग जाते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसे भारतीय जनता पार्टी का हर गुलाम नेता यही करता है। मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो, अपने संबोधन में यहीं से शुरुआत करता है। मीडिया के सामने कोई बाइट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए, टीवी डिबेट में जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, ये 2 सेंटेंस कहना उसके लिए जरूरी है, कर दिया इसे जरूरी। दोस्तों, डोभाल के इस बयान में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हालांकि उन्होंने अपने बयान में साफ नहीं किया कि उस कथित दर्दनाक इतिहास का बदला भारत के युवा किस तरह ले लेंगे। उन्हें बदला लेने का स्वरूप, उसके तरीके पर चर्चा नहीं की। तो फिर आपने जिक्र क्यों किया? यह जरूर कहा कि भारत का। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जामई ने अजीत डोभाल के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अजीत डोभाल का बयान शर्मनाक है। आखिर हम उनका भार क्यों बर्दाश्त करें? हम उन्हें एक नाकाम एनएसए जिसने आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला, अरब वर्ल्ड और दुनिया में नाकाम आउटरीच, पड़ोसी देश में पाकिस्तान के असर बढ़े, इस रूप में हम उन्हें जानते हैं। पाकिस्तान के आतंकी मसूद अजहर का समर्पण, संसद पर हमले से लेकर 2014 से 25 तक भारत मां का सीना आतंक से छलनी होता रहा। पहलगाम के आतंकी आज तक पकड़े नहीं गए। अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय को गुमराह करने के जिम्मेदार में से एक रहे। उनके राजनीतिक बयान से लगता है कि बतौर एनएसए फौरन उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अजीत डोभाल का एक वीडियो आपने देखा होगा। 2014 में कहा था कि आईसिस ने भारत में इंटेलिजेंस के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। यह अजीत डोभाल का बयान था। ये जो चुटबैये, अधकचरे ज्ञान वाले जहरीले नेता बोलते रहते हैं ना, यह एनएसए अजीत डोभाल का बयान था कि भारत में आईसिस ने इंटेलिजेंस के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया। और ये अधकचरे ज्ञान वाले चिल्लाते हैं इस्लामिक आतंकवाद। तो हिंदू टेररिज्म अगर कहें इसे, क्या कहें? यह अजीत डोभाल का बयान था। लेकिन बाद में सीएनएन से बातचीत में उन्होंने इसे डीप फेक भी बताया था। लेकिन फैक्ट चेक करने के वाली वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने जांच करके बताया कि अजीत डोभाल का वायरल वीडियो असली था। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक डोभाल ने 2014 में सचमुच में कहा था कि आईसिस ने भारत में इंटेलिजेंस काम के लिए मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं को भर्ती किया है। और देख लीजिए, 2020 में निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात, जिसको लेकर किस तौर पर क्या कुछ जमात से जोड़ा गया। अजीत डोभाल मरकज पहुंचे थे, मौलाना साहब से बात की थी, और उसके बाद किस तौर पर क्या कुछ चीजें सामने आई थी। और फिर पुलिस ने 31 मार्च को मौलाना साहब के खिलाफ महामारी रोग अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर ली थी। पूरे देश में मस्जिदों की जांच शुरू हो गई थी। इसके बाद ये माहौल बन गया कि कोविड में मरकज के जमात से कोविड को फैलाया गया। जमात वाले कोरोना फैला रहे हैं, लेकिन बाद में सच कुछ और निकला।
अदालत ने सारी अफवाहों को गलत बताया और जो लोग कैद किए गए थे, गिरफ्तार किए गए थे, उनको जेलों से छुड़वाया, एफआईआर सारी रद्द करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, अजीत डोभाल की इस बयान की भारत के दर्दनाक इतिहास का बदला हमारी युवाओं को लेना चाहिए। अजीत डोभाल साहब ये बताएंगे किस तरीके से भारत को उन्नति और प्रगति के पथ पर आगे ले जाकर बदला लेना चाहिए। तो उन्नति और प्रगति तो एक ही कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वर्ड है, इसमें नेगेटिविटी लाने की जरूरत क्या है? बदला तो एक नेगेटिव वर्ड है और बदला शब्द के लिए कहा जाता है कि जिसने भी बदला लेने की ठानी, उसने दूसरे की कब्र से पहले अपनी कब्र खोद दी। और ये फैक्ट है, इतिहास से बताते हैं। तो अजीत डोभाल का मानसिक संतुलन बिगड़ा है, या अजीत डोभाल को हटा देना चाहिए, या अजीत डोभाल ने यह क्यों कहा? बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए। आप क्या सोचते हैं? जरूर लिखें।